22 जुलाई यानी सोमवार से सावन और कावड़ की यात्रा की शुरुआत होगी और कावड़ यात्रा से पहले ही यूपी में पहचान पर पॉलिटिक्स हो रही है। विरोधी योगी पर फैसला वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन योगी लाउड एंड क्लियर है, अगर कावड़ रूट में दुकान लगानी है तो असली पहचान बतानी होगी। योगी ने आदेश दिया और पूरे यूपी के कावड़ रूट में नेम प्लेट लगने का काम तेजी से चल रहा है। मुजफ्फरनगर की तो पूरी पिक्चर बदल गई है। संगम भोजनालय अब सलीम भोजनालय हो गया है। अनमोल जूस सेंटर अब आलम जूस सेंटर हो गया है। सवाल यह है कि क्या नाम जानबूझकर बदला गया था? पहचान छिपाने के पीछे का असल मकसद क्या है और योगी का यह फैसला क्यों जरूरी था? इस रिपोर्ट से समझिए। योगी के आदेश से पहले ढाबे का नाम संगम शुद्ध शाकाहारी, अब सलीम शुद्ध शाकाहारी। पहले दुकान का नाम नीलम, अब फजल अहमद का बोर्ड लग गया। पहले जूस सेंटर का नाम अनमोल ड्रिंक्स, अब कमर आलम का बोर्ड लग गया। नेशनल टी स्टॉल अब राशिद टी स्टॉल हो गया। मुजफ्फरनगर का डे नाइट कैफे अब शमीम टी स्टॉल हो गया है। पहले ढाबे का नाम 5 स्टार कैंटीन, अब पहचान मोहम्मद हादी स्टॉल की हो गई है। पहले तिरंगा टी स्टॉल, अब अफान मियां की फोटो भी लग गई है। पहले यूपी 12 किंग कैफे, अब पहचान वाली नेम प्लेट भी लग गई है। पहले हैप्पी मोमेंट रॉयल कैफे, अब प्रोफेसर सलमान की तस्वीर लग चुकी है। यूपी में कावड़ रूट पर सच बताना होगा, असली पहचान बतानी होगी। यूपी में नाम बदलकर और पहचान छिपा धांधली के साथ धंधे का काम नहीं चलेगा। नाम भी बताना पड़ेगा और पहचान भी दिखानी पड़ेगी। जो लोग ये पूछ रहे थे कि फैसला क्यों जरूरी है, उन्हें ये तस्वीर देख लेनी चाहिए। आदेश क्यों जरूरी था अपने आप समझ आ जाएगा। और योगी के विरोधियों को एक बात और समझ लेनी चाहिए, ऑर्डर नाम बताने का नहीं था, ऑर्डर असली पहचान बताने का था। ऑर्डर नाम बदलकर कंफ्यूजन ना फैलाने और असली पहचान दिखाने का था। इसीलिए अब नाम भी बदला जा रहा है और असली पहचान भी बताई जा रही है। इस वक्त मुजफ्फरनगर शहर में मौजूद है और सरकारी आदेश के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जिस होटल पर हम हैं, अभी यहाँ पर सलीम खान लिखा हुआ है। अब से 2 दिन पहले तक जो होटल का नाम था वो संगम होटल था। इसको अब प्रशासन के आदेश के बाद ढक दिया गया है और जो ऑनर का नाम है उसको लिख दिया गया है सलीम खान। यहाँ पर पहले संगम शुद्ध भोजनालय लिखा हुआ था, अब सलीम खान लिखा हुआ है। इसी तरह से बड़े बड़े जो अक्षरों में यहाँ पर भी लगा दिया गया है सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। और वहाँ भी संगम, इसके पीछे संगम ही लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी सलीम शुद्ध भोजनालय लिख दिया गया है। इसमें शाही पनीर, मटर पनीर, यानी कि जो शाकाहारी भोजन है वो सलीम साहब खिलाते आए हैं लोगों को। संगम होटल के नाम से चलाते थे, लेकिन अब उनका नाम खुद का लिख दिया गया है। तो सलीम साहब, कितने सालों से आप चला रहे हैं? 24-25 साल हो गए जी। 24-25 सालों से जी। तो आपने हमेशा शाकाहारी रखा? शाकाहारी रखा जी। हाँ। अच्छा, कभी मांसाहारी? कभी नहीं हुआ जी, अंडा भी नहीं हुआ कभी। अच्छा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से जब कांवड़िए आते हैं तो वो पश्चिमी यूपी से गुजरते हुए हरिद्वार तक जाते हैं और इसी रूट से फिर जल लेकर वापस आते हैं। इस दौरान कांवड़िए हाईवे के इन्हीं ढाबों पर खाने पीने और थकान उतारने के लिए रुकते हैं। के महीने में कांवड़ यात्रा का दौर शुरू हो चुका है। जो हरिद्वार से जल लेकर शिव भक्त अपने अपने जो घर है उनकी तरफ बढ़ चले हैं ताकि जल चढ़ा सके। और कई जो शिव भक्त है हमारे साथ भी है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुकेश यादव। मुकेश यादव जी, कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के, अलवर जिले के। अच्छा, तो राजस्थान लेकर जा रहे हैं? हाँ जी।
ये बताएं कि आपको पता चला होगा कि योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि अपना अपना नाम दुकानों पर और रेस्टोरेंट पर लिखना होगा। जिसका भी होटल है कोई नाम नहीं छुपा पाएगा। आपको क्या लगता है कि ये सही फैसला है या क्या है? सही फैसला है सर। सही फैसला है। फैसला बिल्कुल सही है। योगी जी तो योगी जी हैं, बढ़िया सारी सुविधा दी है हमको। ऐसे में हाईवे की इन दुकानों पर शुद्ध शाकाहारी भोजन, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कुल्हड़ चाय, हाईवे की स्पेशल कुल्हड़ चाय जैसे बोर्ड लगाकर ये लोग कांवड़ियों को शुद्धता की गारंटी देते थे, लेकिन खुलकर अपनी पहचान नहीं बताते थे। और ऐसा करने वाला कोई एक दो आदमी या दुकानदार नहीं थे। नोएडा से हरिद्वार की दूरी 216 किलोमीटर है और नेशनल हाईवे पर मुस्लिम मालिकों की ऐसी सैकड़ों दुकानें हैं जो हिंदुओं के नाम पर हैं। सावन में शुद्धता और शुचिता का विशेष महत्व होता है। इस दौरान शिव भक्त मांसाहार नहीं करते, कुछ तो लहसुन प्याज आदि का भी त्याग कर देते हैं। ऐसे में कई बार पहचान छिपाने को लेकर विवाद होता था, लेकिन योगी के आदेश के बाद अब ऐसा नहीं होगा। इस होटल को मैं आपको दिखाऊं तो डे एंड नाइट कैफे इसका नाम था पहले, जो अब शमीम सैफी टी स्टॉल हो गया है। हाईवे की स्पेशल कुल्हड़ वाली चाय। और यहाँ पर हम अमूमन देखते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, तो प्रशासन के आदेश के बाद अब यहाँ जो चीजें हैं वो बदल गई है। बड़ा बड़ा जो बोर्ड है देखिए, शमीम सैफी टी स्टॉल, शुद्ध शाकाहारी भोजन, 24 घंटे सेवा उपलब्ध है, स्पेशल कुल्हड़ चाय, ये तमाम जो चीजें हैं यहाँ पर लिखी गई है। और पहले जो नाम था ये देखिए अभी भी है यहाँ पर डे नाइट कैफे। तो डे नाइट कैफे जो नाम था, प्रशासन ने उसके बाद ये कहा कि आप अपने नाम को उजागर कीजिए, बताइए कि असली नाम क्या है। तो अब बड़े बड़े जो बैनर है, बड़े बड़े जो यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिख दिया गया है शमीम सैफी टी स्टॉल। अगर दुकान की हम बात करते हैं तो यहाँ अंदर देखते हैं कि पहले क्या, अच्छा ये लिखा है 5 स्टार कैंटीन। इसका जो नाम था वो सामने देखिए 5 स्टार कैंटीन के नाम से ये शॉप है। और पोस्टर भी लगे हैं। जो भाई साहब है फोटो में मुझे वो नजर भी आ रहे हैं। तो 5 स्टार जो कैंटीन है अब बदल कर जो नाम यहाँ पर हो गया है वो हो गया है मोहम्मद हादी टी स्टॉल। ये देखिए मोहम्मद हादी टी स्टॉल, हाईवे की स्पेशल कुल्हड़ वाली चाय, ये बाकायदा लिखा गया है। और यहाँ देखिए कि एक लंबा चौड़ा जो प्रशासन की तरफ से आदेश आया उसके बाद इसको भी लिखवाया गया है मोहम्मद हादी टी स्टॉल। मालिक का नाम मोहम्मद हादी, मालिक का नाम जो उनके पिता है रुस्तम है, कारीगर का नाम गाजी है, कारीगर का नाम सुहेल है, वर्कर का नाम जुनैद है और वर्कन का नाम खुमैनी है। तो ये तमाम जो प्रशासन ने कहा है कि भाई आप बताइए नाम, कौन कौन काम करता है, कौन क्या काम करता है, उन तमाम चीजों का जिक्र कर दिया गया है। हादी आप ही है? रुस्तम आप है? अच्छा, रुस्तम है हिंद। तो रुस्तम भाई ये बताए कि क्या बोला था पुलिस ने, क्या कहा था आपको? प्रशासन ने कहा था हमसे अपने नाम से चलानी है अपनी कैंटीन है। आपके होटल का नाम पहले क्या था? 5 स्टार। 5 स्टार था। अब वो बदलकर मोहम्मद हादी हो गया है। यूपी में कांवड़ का सबसे ज्यादा क्रेज पश्चिमी यूपी में नजर आता है। पश्चिमी यूपी के जिन जिलों से कांवड़ यात्रा निकलती है इनमें से ज्यादातर जिले मुस्लिम बहुल हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बागपत, गाजियाबाद और हापुड़ जैसे जिले इस लिस्ट में शामिल हैं। मुजफ्फरनगर का 240 किलोमीटर लंबा रास्ता कांवड़ियों का मेन रूट है। इसी रूट की दुकानों पर नाम और पहचान छिपाने का खेल खेला जा रहा था, लेकिन अब योगी ने खेल का नियम ही बदल दिया है। योगी के ऑर्डर से जो पहचान सालों से छिपाई जा रही है वो मामला अब क्रिस्टल क्लियर हो गया है। कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं रह गया है। तो देखिए ये तिरंगा टी स्टॉल के नाम से था, अब अफ़ान के नाम से इसको कर दिया गया है। अफ़ान ने अपना बाकायदा फोटो भी लगाया है। ये क्या कर्मचारियों के हैं? सब लोग यहाँ पे काम करते हैं। इधर आइए। अफ़ान आप ही है? जी, मैं छोटा भाई हूँ उसका। वो अफ़ान के छोटे भाई है जी, वो रात की ड्यूटी। तो क्या आपको क्या कहा था पुलिस ने आकर? ये कहा था कि अपने नाम, अपने कर्मचारियों के नाम लिखवाइए, अच्छा, जो यहाँ होटल पे काम करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान आपके तो होटल खुले ही रहते हैं ना? हाँ, खुले ही रहते हैं जी। इसी वजह से हमने अपने नाम, अपने फोटो सब चीज लगवा दी है जी। देखिए अफ़ान ने तो एक
स्टेप और आगे जाकर, अभी तक तो हम दूसरे होटल में सिर्फ नाम देख रहे थे, लेकिन यहाँ तो बाकायदा फोटो तस्वीर भी लगाई गई है। ये नईम है, ये आसिफ है, ये अफ़ान है, ये नबील है और ये आकिब है। यानी कि जो मालिक है और कर्मचारी है उनकी यहाँ तस्वीर भी है, नाम भी है। तो प्रशासन ने तो ये कहा कि आप नाम का खुलासा कीजिए, लेकिन अफ़ान ने यहाँ तस्वीर भी बाकायदा लगवा दी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे।